नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने लैंग्वेज एजुकेशन सुल्तानपुर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। इस रीड स्पेशल संस्कृत क्लास में हम बात कर रहे थे त्रिमुनियों के परिचय की पिछली कक्षा में, जहां हमने महर्षि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि का परिचय विस्तृत रूप से प्राप्त किया और ये भी जाना कि इन त्रिमुनियों से संबंधित किस किस प्रकार से प्रश्न अब तक के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, रीट भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं और किस प्रकार से संभावनाएं बनती है प्रश्न पूछे जाने की इनसे संबंधित, वो सभी हम चर्चा पिछली कक्षा में कर चुके हैं। आज की कक्षा का हमारा विषय रहेगा त्रिमुनियों के अलावा संस्कृत व्याकरण के जो अन्य महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, लेखक हैं, वो कौन कौन से हैं। उनमें दो नाम मुख्यतः सामने हमारे आते हैं, वो हैं एक तो भट्टोजी दीक्षित और दूसरे हैं वरदराज आचार्य। इनका हम परिचय प्राप्त करेंगे। इसके पश्चात जो हमारी सिलेबस में, रीट भर्ती के सिलेबस में संस्कृत का सिलेबस जो है उसमें हमारा प्रारंभ होता है संस्कृत वर्णमाला से। तो संस्कृत वर्णमाला एक आधार स्तंभ है संस्कृत व्याकरण को पढ़ने से पहले। प्रश्न तो यहाँ से निश्चित रूप से पूछे ही जाते हैं, 2-3 प्रश्न हमसे संस्कृत वर्णमाला से, लेकिन और भी जो टॉपिक है संस्कृत व्याकरण के, संधि है, समास है, प्रत्यय है इत्यादि जो भी टॉपिक है, उनको समझने के लिए भी इसकी बहुत ही एक महती आवश्यकता है संस्कृत वर्णमाला की। तो इसको हम बिल्कुल आसान भाषा में, सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले तो हम त्रिमुनियों का परिचय प्राप्त करने के बाद आज की इस क्लास में अन्य रचनाकारों का परिचय प्राप्त करते हैं। अन्य रचनाकार, अन्य रचनाकारों में सबसे पहले हमें नाम मिलता है भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित। अब रीट भर्ती परीक्षा के स्तर के अनुसार हम प्रश्न की प्रकृति की यदि बात करें तो यहाँ भट्टोजी दीक्षित से जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो केवल आपसे ये एक ही प्रश्न हो सकता है पूछा जाने वाला जो महत्वपूर्ण है कि इनका ग्रंथ कौन सा है, इस ग्रंथ के लेखक कौन है, इतना सा। फिर भी हम थोड़ा सा और विस्तार से इसका परिचय प्राप्त कर लें। यदि इनकी स्थिति काल की यदि हम बात करें, भट्टोजी दीक्षित की स्थिति काल की, इनका स्थिति काल कब रहा? तो इनका स्थिति काल रहा 7वीं शताब्दी, लगभग 7वीं शताब्दी में इनका स्थिति काल प्राप्त होता है। इसके बाद यदि इनके पिता की बात करें, इनके पिता का नाम जो है लक्ष्मीधर, पूछ लिया जाए, वैसे पूछा नहीं जाता, ज्यादातर जो है संभावना बनती है त्रिमुनियों से संबंधित प्रश्न पूछने की। इनसे संबंधित केवल पुस्तक का नाम, इनकी ग्रंथ का नाम हमसे पूछा जा सकता है। फिर भी ध्यान रख लीजिएगा, पिता का नाम लक्ष्मीधर, पूछ लिया जाए भट्टोजी दीक्षित पितु नाम किम, भट्टोजी दीक्षित के पिता का नाम क्या है, तो हम बता सकते हैं लक्ष्मीधर। अब इनका जो भट्टोजी दीक्षित की मुख्य रचना है वो एक ही है। भट्टोजी दीक्षित की मुख्य रचना सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी, या इसे हम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के नाम से भी जानते हैं। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, भट्टोजी दीक्षित की जो रचना है उसे हम सिद्धांत कौमुदी या वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के नाम से जानते हैं। प्रश्न महत्वपूर्ण पूछा जाने वाला यही है यहाँ पर कि सिद्धांत कौमुद्या रचनाकार क अस्ति, सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है, तो हम बताएंगे भट्टोजी दीक्षित। सिद्धांत कौमुदी न दे करके पूछ लें वैयाकरण सिद्धांत कौमुद्या रचनाकारक, तो भी हमारा जवाब भट्टोजी दीक्षित ही होना चाहिए। तो प्रश्न हमें ध्यान रखने जो योग्य हैं वो है सिद्धांत कौमुदी और वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के लेखक रचनाकार कौन है।
यदि इनमें सूत्र संख्या की बात करें, कितने सूत्र लिखे हैं सिद्धांत कौमुदी या वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में, तो उन्होंने इसमें सूत्र लिखे हैं 3975। ये सूत्र संख्या है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की। तो ये थोड़ा सा परिचय आपको ध्यान रखना है, जिसमें खास तौर पर ग्रंथ का नाम हमें ध्यान होना चाहिए किसने लिखा है। आप इसको नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके पश्चात एक और जो महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार हैं संस्कृत व्याकरण में, वरदराज आचार्य, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। अन्य रचनाकारों में दूसरे वरदराज आचार्य, ये वरदराज आचार्य जो हमने पढ़े अभी, भट्टोजी दीक्षित उनके ही शिष्य हैं, भट्टोजी दीक्षित के ही शिष्य हैं वरदराज आचार्य, यानी वरदराज आचार्य। इनके गुरु का नाम है भट्टोजी दीक्षित। ध्यान रखना है, यह भी पूछा जा सकता है बिल्कुल। वरदराज आचार्य गुरु नाम किम, वरदराज आचार्य के गुरु का नाम क्या है? भट्टोजी दीक्षित है इनके गुरु का नाम, और भट्टोजी दीक्षित के शिष्य का नाम वरदराज आचार्य है। स्थिति काल की बात करें तो वही होगा जो उनके गुरु का स्थिति काल उसी समय के रहे ये, तो मतलब 17वीं शताब्दी हम बता सकते हैं, लगभग 17वीं शताब्दी इनका स्थिति काल रहा। वैसे नहीं पूछा जाता स्थिति काल वगैरह इनका, फिर भी आप ध्यान रख सकते हैं स्थिति काल 17वीं शताब्दी। अब जो वरदराज आचार्य के पिता का नाम भी हम देख लें। पिता का नाम इनका मिलता है हमें दुर्गा तनय, कि इनके पिता का नाम है दुर्गा तनय। पूछ लिया जाए वरदराज आचार्य से पितु नाम किम, वरदराज आचार्य के पिता का नाम क्या? दुर्गा तनय। अब बात आती है जो पूछा जाने वाला प्रश्न है हमसे, वो इनकी मुख्य रचना, वो है लघु सिद्धांत कौमुदी। वरदराज आचार्य की जो मुख्य रचना है वो है लघु सिद्धांत कौमुदी, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है लघु सिद्धांत कौमुदी। इसी ग्रंथ का पठन पाठन वर्तमान में हम सभी करते हैं। ग्रेजुएशन के अंतर्गत तीनों पार्ट में लघु सिद्धांत कौमुदी को ही पढ़ा जाता है संस्कृत व्याकरण के रूप में। सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला संस्कृत का ग्रंथ है वर्तमान में लघु सिद्धांत कौमुदी। तो बिल्कुल आपको नाम ध्यान होना चाहिए, किसकी रचना है लघु सिद्धांत कौमुदी? वरदराज आचार्य की रचना है। अब बात ये आती कि इसको सर्वाधिक क्यों पढ़ा जाता है, क्यों ये ही प्रचलित है, जबकि इससे पूर्व महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिख दिया, कात्यायन ने वार्तिक लिखा अष्टाध्यायी पर, और पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, फिर इसको अब ये इतनी प्रचलित क्यों है? तो उसका कारण ये है कि वरदराज आचार्य ने लघु सिद्धांत कौमुदी में जो सूत्र लिखे हैं कोई नए नहीं है, वही अष्टाध्यायी की सूत्र, लेकिन उनको चयन करके और उनको बिल्कुल सरल भाषा में प्रस्तुत किया है ताकि विद्यार्थी उसको बिल्कुल समझ सकें आसान भाषा में। इसलिए लघु सिद्धांत कौमुदी वर्तमान में सर्वाधिक रूप से प्रचलित है संस्कृत व्याकरण के लिए। तो हम कह सकते हैं कि लघु सिद्धांत कौमुदी का रचना जो हुई, रचना की वरदराज आचार्य ने, उसका प्रयोजन क्या रहा? तो उसका प्रयोजन यही रहा पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश, कि पाणिनी व्याकरण में विद्यार्थी प्रवेश कर जाए। पाणिनी व्याकरण जो है अष्टाध्यायी, वो उसकी भाषा क्लिष्ट है, उसे समझना थोड़ा दुरूह प्रतीत हुआ, विद्यार्थियों को नहीं समझ पाते हैं। तो कैसे पढ़ा जाए? तो
उसके लिए वरदराज आचार्य ने प्रयास किया और उन सूत्रों को बिल्कुल एक आसान रूप प्रदान किया ताकि विद्यार्थी उसका पठन पाठन कर सके। तो लघु सिद्धांत कौमुदी में यदि सूत्र संख्या की हम बात कर रहे हैं तो इसमें सूत्र संख्या है 1275। मात्र जो लघु सिद्ध पाणिनीय व्याकरण में उसमें अष्टाध्याय में लगभग 4000 सूत्र 3997 लगभग मिलते हैं, लेकिन औसतन 4000 ही माने जाते हैं। वहां पर अष्टाध्याय में सूत्र, उनमें से केवल 1275 सूत्र लिखे बहुत ही महत्वपूर्ण काम आने वाले, जिनको सरल और सरल सारगर्भित भाषा में यहाँ प्रस्तुत किया वरदराज आचार्य ने लघु सिद्धांत कौमुदी। तो 1275 इनकी सूत्र संख्या है लघु सिद्धांत कौमुदी में, ये भी ध्यान में होना चाहिए आपको बिल्कुल। इसके अलावा वरदराज आचार्य की जो मुख्य रचना तो यही सी, एक और अन्य रचना का नाम मिलता है। अन्य रचना में हम कह सकते हैं अन्य रचना है इनकी मध्य सिद्धांत कौमुदी, जिनमें 2315 सूत्र है मध्य सिद्धांत कौमुदी में। यह नाम नोट करवा देता हूं मैं आपको, इसको आप नोट कर लीजिए एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो दूसरी अन्य रचना वरदराज आचार्य की नई रचना वो है मध्य सिद्धांत कौमुदी। मध्य सिद्धांत कौमुदी जिसमें 2315 सूत्र लिखे गए हैं मध्य सिद्धांत कौमुदी। अब आपको ध्यान में ये होना चाहिए, पूछा जाने वाला प्रश्न ये है, लघु सिद्धांत कौमुद्या रचनाकारक अस्ति। लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है? वरदराज आचार्य। यदि ये ना पूछ के ये पूछ लिया जाए मध्य सिद्धांत कौमुद्या रचनाकारक अस्ति, तो मध्य सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार भी वरदराज आचार्य ही हैं। जबकि सिद्धांत कौमुदी और व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के लेखक रचनाकार पूछा जाए तो हम बताएंगे भट्टोजी दीक्षित का नाम। और लघु या मध्य, लघु और मध्य दोनों के आगे कौमुदी शब्द देकर के नाम पूछा जाए तो वरदराज आचार्य। तो ये बात हुई रचनाकारों की। अब हमसे प्रश्न पूछ लिया जाए एतेषु त्रिमुनि नास्ति, इनमें से त्रिमुनि नहीं है। विकल्प हमें दे दें पाणिनि, दूसरा वररुचि और तीसरा वरदराज और चौथा पतंजलि। ये हमसे प्रश्न दे दें कि एतेषु त्रिमुनि नास्ति, इनमें से त्रिमुनि नहीं है। कौन त्रिमुनि नहीं है? किसकी त्रिमुनि में गणना नहीं होती इनमें से? तो पाणिनि की गणना होती है। सॉरी, वररुचि, वररुचि की गणना नहीं होती। क्या हमने पढ़ा है? दूसरा त्रिमुनि, द्वितीय त्रिमुनि कौन? कात्यायन। लेकिन कात्यायन उनका वास्तविक नाम क्या बताया था हमने? वररुचि। तो ये भी त्रिमुनि है। वरदराज आचार्य भी त्रिमुनियों में शामिल नहीं है, सम्मिलित नहीं है, अन्य रचनाकारों में है। ये पतंजलि त्रिमुनियों में सम्मिलित है। हमारा सही आंसर होना चाहिए वरदराज। इस प्रकार से हमसे प्रश्न किया जा सकता है, तो ध्यान रहे। तो ये हमने रचनाकारों पर एक विस्तृत चर्चा की। आशा है कि आपको त्रिमुनियों का और रचनाकारों का परिचय समझ आया होगा और यहाँ से
प्रश्न आपको बाहर जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है। यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा आपसे और इसी प्रकार से इन्हीं प्रकारों से आपसे प्रश्न वहां पर किया जाता है। अब हम बात करते हैं संस्कृत वर्णमाला की। संस्कृत वर्णमाला प्रश्नकारों के पश्चात संस्कृत वर्णमाला, संस्कृत व्याकरण में हम प्रवेश करते हैं और संस्कृत व्याकरण में प्रवेश करने के लिए वर्णमाला का ज्ञान होना जरूरी है। हम सभी जानते हैं किसी भी भाषा का हमें ज्ञान प्राप्त हो, कोई भी हमें व्याकरण पढ़ना हो तो पहले वर्ण उस भाषा से संबंधित वर्णमाला का ज्ञान हमें होना चाहिए। जैसे हिंदी भाषा पढ़ रहे तो हिंदी की वर्णमाला है, अंग्रेजी भाषा पढ़ रहे हैं तो उसके लिए ABCD हमें आना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो और हमारे सिलेबस में भी पहला प्रकरण, पहला टॉपिक यही है संस्कृत वर्णमाला। देखिएगा संस्कृत वर्णमाला जिसे यहां पर अक्षर समामनाएं या वर्ण समामनाएं के नाम से भी संबोधित किया गया है। अक्षर समामनाएं या वर्ण समामनाएं, ये भी वर्णमाला को कहा गया है संस्कृत में। अक्षर समामनाएं अक्षरों का समूह, वर्ण समामनाएं वर्णों का समूह। और संस्कृत वर्णमाला जो है माहेश्वर सूत्रों पर टिकी हुई है। पूरी की पूरी संस्कृत व्याकरण का आधार स्तंभ जो है माहेश्वर सूत्र हैं, जिसका जिक्र आपने पहले पढ़ा होगा कभी न कभी संस्कृत वर्णमाला का पढ़ने से पहले माहेश्वर सूत्रों को। माहेश्वर सूत्र हम देखते हैं माहेश्वर सूत्र क्या अर्थ है माहेश्वर का, क्या तात्पर्य है माहेश्वर? महेश्वर से बना है माहेश्वर, महेश्वरात् आगत इति माहेश्वरः। महेश्वरात् आगत, महेश्वर से आए हुए माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं। माहेश्वर सूत्र जो हम पढ़ने जा रहे हैं, देखो बिल्कुल आप एकाग्रचित्त होकर के ध्यान यहाँ पर लगाइए। बिल्कुल हर एक चीज आपको समझ आने वाली है। आज तक जो आपने समझा नहीं होगा, आप मानते हो कि संस्कृत भाषा एक कठिन भाषा है, इसको नहीं समझा जा सकता, आपकी इस धारणा को मैं बिल्कुल गलत साबित करने वाला हूं आगामी क्लासों में और आज की क्लास में। सिर्फ और सिर्फ आपका मकसद यही होना चाहिए कि मेरे को यदि रीट भर्ती परीक्षा में संस्कृत भाषा का चयन करना है, संस्कृत भाषा को लेकर के अध्ययन करना है, तो मैं क्लास पर बिल्कुल केंद्र बिंदु या हमारी ये क्लास होना चाहिए आपकी। तो मैं बता रहा हूं कि संस्कृत वर्णमाला जो है वो माहेश्वर सूत्रों पर टिकी हुई है। माहेश्वर सूत्रों से ही उसका आरंभ होता है। तो माहेश्वर सूत्र क्या है, एक एक कड़ी को मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट करने का, समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको यह न लगे ये नई चीज क्या है इसमें। माहेश्वर सूत्र क्या है, तो महेश्वरात् आगत इति माहेश्वर, जो महेश्वर से आए हैं वो माहेश्वर सूत्र है। महेश्वर कौन है, जानते हैं सभी, शिव। शिव जो है उनका एक पर्यायवाची महेश्वर है। तो जो शिव से प्राप्त हुए वो जो शिव से, महेश्वर की जगह हम शिव कह सकते हैं, जो शिव से प्राप्त हुए वो माहेश्वर सूत्र है। अब शिव से कैसे प्राप्त हुए भाई, आप सभी जानते हो कि शिव जी एक बहुत ही अच्छा नृत्य करते थे, जिस नृत्य का नाम था तांडव नृत्य। तांडव नृत्य इसी प्रकार से एक बार वो डमरू बजाते हुए, अपने हाथ में डमरू रखते हैं और डमरू बजाते हुए नृत्य कर रहे थे। तो
उन्होंने डमरू बजाते हुए जब नृत्य करे तो उनके डमरू से एक बार 14 ध्वनियां निकली, अयून रिलिक एवं अयोच, इस प्रकार से 14 ध्वनियां निकली और उन ध्वनियों को सुना हमारे अष्टाध्याय के रचनाकार महर्षि पाणिनि ने, और उन 14 ध्वनियों को आधार बना करके 14 सूत्रों को लिख दिया, और वो 14 सूत्र कहलाए माहेश्वर सूत्र। ध्वनि तो कहां से निकली? शिव जी के डमरू से, और उन ध्वनियों को सुनकर के रचना की माहेश्वर सूत्रों की किसने? पाणिनि महोदय ने, पाणिनि ने। तो कहां से आए 14 सूत्र? माहेश्वर से प्राप्त हुए। यदि वो डमरू नहीं बजाते तो ध्वनियां नहीं निकलती, और ध्वनियां नहीं निकलती तो पाणिनि सूत्र नहीं लिख पाते। ऐसा तो ये माहेश्वर सूत्र वहां से प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए? महेश्वर से, शिव से। अब कौन कौन से सूत्र प्राप्त हुए वो हम देखते हैं। तो माहेश्वर सूत्र कहें, चाहे अक्षर समामनाएं कहें, चाहे वर्ण समामनाएं कहें, संस्कृत वर्णमाला के लिए तीनों ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत वर्णमाला को हम माहेश्वर सूत्र भी कह सकते हैं, अक्षर समामनाएं भी कह सकते हैं, और वर्ण समामनाएं भी कहा जा सकता है। अब यहाँ से भी एक प्रश्न हमारा बिल्कुल तैयार हो सकता है, पूछा जा सकता है। बिल्कुल एक छोटा सा प्रश्न है कि अक्षर समामनाएं, वर्ण समामनाएं रूपेण किम ज्ञायते, क्या जाना जाता है? या माहेश्वर सूत्र है, पूछ लिए हमसे अक्षर समामनाएं, वर्ण समामनाएं व रूपेण किम ज्ञायते, कि अक्षर समामनाएं या वर्ण समामनाएं रूप से क्या जाने जाते हैं? माहेश्वर सूत्र जाने जाते हैं, या संस्कृत वर्णमाला जानी जाती है अक्षर समामनाएं या वर्ण समामनाएं के रूप नाम से। अक्षरों का समूह या वर्णों का समूह, संस्कृत वर्णमाला। ये नोट कर लीजिएगा आप, संस्कृत वर्णमाला को अक्षर समामनाएं या वर्ण समामनाएं अथवा माहेश्वर सूत्रों के नाम से भी जाना जाता है, या नोट कर लीजिएगा। अब हम कहें कि माहेश्वर सूत्रों से संस्कृत वर्णमाला का प्रादुर्भाव हुआ, कैसे हुआ देखते हैं। माहेश्वर सूत्र, तो महर्षि शिव जी ने अपने डमरू को बजाया तो उनसे 14 ध्वनियां निकली। कौन कौन सी ध्वनियां थी 14? देखिएगा, अ ई उण, रीलरिक, एवं, ऐ औच, हयवरट, लण, ञ, म, ङ, झ, भय, घड़धस, जबगड़दस, ख, फ, छ, ठ, त, चटतौ, क, प, य, ससल, और 14वां हल। ये 14 ध्वनियां शिव जी के डमरू से निकली, और उन ध्वनियों को सुनकर के महर्षि पाणिनि ने 14 सूत्र इस प्रकार से बना दिए। अयुण ऋलिक एवं अयोच हयवरट लण ञ म ङ झ भय घड़दस जबगड़दस ख प छ ट त चटतौ क प य सस्सर हल। ये 14 ध्वनियां।
अब इन 14 जो ध्वनियां निकली उनसे 14 सूत्र लिखे। सबसे पहला तो प्रश्न यहां हमारा ये बन गया कि कति माहेश्वर सूत्राणि, माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं? तो हम बताएंगे 14 होते हैं। चतुर्दश कितने होते हैं माहेश्वर सूत्र? 14 होते हैं। इस प्रकार देखो, हमें इनको संस्कृत व्याकरण पढ़ना है, हमें सीखना है, तो इनको बिल्कुल हमें याद करना होगा। देख करके डरे नहीं कि 14 सूत्र हैं, किस प्रकार से हम याद करेंगे, कैसे याद करेंगे। बिल्कुल आसान है। अ यूं रील एवं हमारी वर्णमाला शुरू हो रही है। अ यू बोलते हैं हम ऐसे। अ यूं रील एवं ऐ औच हयवर लण न्यमगणनम। 5वें वर्ण है प्रत्येक वर्ग के। न्यमगणनम झ भई घड़दस जब गड़दस ख फ छ ठ त चटतौ। इस प्रकार से हम बोल के याद कर सकते हैं। ख फ छ ट त चटतौ क प य स स सर हल। 14 सूत्र हमें याद हो गए। इस प्रकार से अब 3-3, 4-4 सूत्रों को बोल बोल करके लिखे 3-4 बार, इसमें याद हो जाएगा आसानी से। तो ये 14 सूत्र हमारे सामने हैं। आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की बात हम करते हैं। अब देखिएगा, ये जो 14 सूत्र हैं, थोड़ा सा और इसमें देख लें। जो 14 सूत्र हैं, इनमें 14 सूत्रों में अ ई उन ऋलिक एवं अयोज, ये 4, 1 से लेकर 4 सूत्रों तक जो है स्वरों का उल्लेख किया है। स्वरों का ये स्वर हैं। माहेश्वर सूत्रों का प्रयोजन क्या है? माहेश्वर सूत्रों का प्रयोजन है प्रत्याहार का निर्माण करना। प्रत्याहार, प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार है संक्षिप्तीकरण, संक्षेप में कह देना। किसी लंबी चौड़ी बात को संक्षेप में हम कह देते हैं, उसी प्रकार से इन वर्णमाला को संक्षिप्तीकरण करने का काम करेगा प्रत्याहार। तो प्रत्याहार बनते हैं इनसे। कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, ये सभी प्रश्नों के जवाब मैं अभी बिल्कुल आपको देने वाला हूं। तो 1 से लेकर के 4 तक ये जो प्रत्येक 14 सूत्रों के अंत में आप हलंत वर्ण देख रहे हैं, केवल अंत में ही आ रहा है हलंत वर्ण प्रत्येक 14 सूत्रों के अंत में। अयुण में अण, में क, यहाँ ng, यहाँ च, यहाँ ट। प्रत्येक 14 सूत्र के अंत में हलंत वर्ण आया है, वो केवल प्रत्याहार बनाने का साधन है। ये हलंत वर्ण डमरू से नहीं निकला, ये केवल सूत्र बनाने के लिए पाणिनि ने जोड़ा है, बस। डमरू से नहीं निकला, क्योंकि डमरू से ध्वनि निकलती है, व्यंजन कैसे निकलेगा? व्यंजन को तो हम केवल लिख ही सकते हैं, उसका उच्चारण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक उसमें किसी न किसी स्वर का समावेश नहीं हो जाए। तो आप केवल इतना ही ध्यान रखेंगे कि अंतिम वर्ण ये जो है इसकी गणना नहीं होगी। जब हम वर्णों को गिनेंगे, जब हम वर्णों की काउंटिंग करेंगे, गिनती करेंगे, तो अंतिम वर्ण को नहीं गिना जाएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो 1 से लेकर 4 तक तो हमारे पास स्वर है। अ ई उ रील री ए ओ ऐ औ है। अंतिम वर्ण को नहीं गिनेंगे तो ये हमारे स्वर हो गए कितने? 9 स्वर हो गए। फिर आता है हमारा ह य व र, ट को नहीं गिनेंगे। ह य व र ल है। तो फिर ये ह और अंतस्थ व्यंजन आ गए हमारे य व र ल, य व र ल अंतस्थ व्यंजन आ गए। फिर ञ म ङ ण न, म को नहीं गिनेंगे। ये 5वें वर्ण, प्रत्येक वर्ग के 5 वर्ण। च वर्ग का 5वां, प वर्ग का 5वां, क वर्ग का 5वां, क का ग घ ङ, ट वर्ग का ट ट ड ढ ण, त वर्ग का त त द ध न। फिर चौथे वर्ण आ गए। च वर्ग का चौथा, च छ ज झ, प वर्ग का प फ ब भ, ये चौथे। फिर तीसरे, फिर दूसरे, फिर पहले,
फिर ऊष्म वर्ण आ गए, इस प्रकार से ये वर्ण आ गए। अब हम बात करें कि ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, 14 माहेश्वर सूत्र तो हो गए कि संस्कृत वर्णमाला इन पर टिकी हुई है। तो संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, एक बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने निकल के ये आता है, हमसे पूछ लिया जा सकता है और पूछे जाने की संभावना बिल्कुल बनती है कि संस्कृत व्याकरणे कति वर्णा सन्ति, संस्कृत व्याकरण में कितने वर्ण हैं, कितने वर्ण हैं। हम हिंदी की क्लासें भी पूर्व में पढ़ चुके हैं। हिंदी की क्लास में हमने जाना कि हिंदी वर्णमाला में जो है हमने वर्णों की संख्या बताई है वहां 44 है ना, सामान्य वर्णों की संख्या हमने 44 बताई है वहां। तो यहाँ कितने वर्ण होते हैं, यहाँ हम बताएंगे 42 वर्ण होते हैं संस्कृत वर्णमाला। हिंदी में तो 44 होते हैं सामान्य रूप से, और यहाँ सामान्य रूप से 42 वर्ण होंगे संस्कृत भाषा में। यदि आप लोगों ने हमारे हिंदी के वीडियोस नहीं देखे तो हिंदी के वीडियोस भी बिल्कुल 10 वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है जो वर्णमाला से संबंधित है, उनको भी आप देख सकते हैं और वहाँ उनको देखकर भी आप हिंदी भाषा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं। तो संस्कृत वर्णमाला में 42 वर्ण हैं। कैसे हैं वो भी मैं आपको बताऊं। हमने यहाँ कह दिया कि प्रत्येक 14 सूत्रों के अंत में आए हुए अंतिम वर्ण को हम नहीं गिनेंगे, जो हलंत वर्ण है नहीं गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तो हमारे पास कितने हो गए, स्वर, 9 तो स्वर हो गए, है ना। और ह को छोड़ दीजिए फिलहाल अभी। क्यों छोड़ दीजिए, क्योंकि ह यहाँ भी देख रहे हैं और आप यहाँ भी देख रहे हैं। एकमात्र वर्ण है ह जो माहेश्वर सूत्रों में 2 बार आया है, जिसका उल्लेख 2 बार हुआ है। इसको बाद में देखते हैं। फिर य व र ल, य व र ल अंतस्थ वर्ण है। कितने होते हैं अंतस्थ वर्ण बताइए, 4 अंतस्थ वर्णों के, अंतिम वर्ण को हम गिनेंगे नहीं। फिर ये 5 से लेकर के उल्टे क्रम से चलेंगे। पहले 5वां वर्ण आया प्रत्येक वर्ग का, फिर चौथा आया, फिर तीसरा आया, फिर दूसरा आया और फिर पहला वर्ण आया। तो प्रत्येक वर्ग के वर्ण हो गए, तो कितने हो गए, 25 हो गए। प्रत्येक वर्ग के 5 वर्ग है और प्रत्येक वर्ग के 25 वर्ण हो गए। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण आते हैं जो 25। उसके अलावा ऊष्म व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन हो गए हमारे, 4 ऊष्म व्यंजन हो गए। अब गिनेगा 25 और 4 29, 29 और 4 33, 33 और 9 42, है ना। 25 और 4 29 हो गए, 29 और 4 33, 33 और 9 42 वर्ण हमारे यहाँ पर हो गए। अब ये बचा यहाँ ह, एक ये ह। अब इनको गिनेंगे हम एक ही रूप में। 2 वर्ण आ रहा है, 2 बार आ रहा है एक ही वर्ण। हमारे सूत्रों में एक ही वर्ण का प्रयोग 2 बार हुआ है, तो गिनती तो एक ही बार होगी, है। गिनती तो हम एक ही बार करेंगे उस वर्ण की। तो हमने इस ह को कहाँ गिन लिया, ऊष्म व्यंजनों में गिन लिया हमने, इसको उसमें में काउंट कर लिया हमने ह को। अब यहाँ इसको अलग से नहीं गिनेंगे, है। इसका प्रयोग 2 बार हुआ है लेकिन गिनती तो हम एक ही जगह करेंगे। तो ऊष्म में हमने इनकी गिनती कर ली, इसकी श ऊष्म में हमने इसको गिनती काउंट कर लिया 4। तो इस प्रकार से हमारे पास 42 वर्ण आ गए टोटल। तो संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या 42। इसको एक को नहीं गिनेंगे हम, इसको नहीं गिनेंगे क्योंकि इसकी काउंटिंग हम यहाँ कर चुके ऊष्म वर्णों में। जो वर्णमाला में प्रयोग किए जाने वाला ह है वो भी यही है, इसी ह का हम वर्णमाला में प्रयोग करते हैं। तो
हमसे यदि प्रश्न किया जाए संस्कृत वर्णमालायाम कति वर्णाः सन्ति, संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो हमारा जवाब होना चाहिए 42 वर्ण होते हैं संस्कृत वर्णमाला, जबकि हिंदी वर्णमाला में सामान्य रूप से 44 वर्ण होते हैं। ये बात हुई हमारी इसकी। इसके बाद यदि हमसे पूछ लिया जाए कि ये 14 सूत्र तो है ही, सूत्रों की संख्या पूछे तो 14 बताएंगे, लिख लेंगे हम एक बार। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम कहे थे कि इन 14 सूत्रों का प्रयोजन जो है प्रत्याहार का निर्माण करना है। माहेश्वर सूत्रों का प्रयोजन प्रत्याहार निर्माण। प्रत्याहार निर्माण करना। प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण, संक्षेप में कर देना, वर्णमाला संक्षिप्त कर देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है, प्रयोजन है प्रत्याहार का। तो किस प्रकार से प्रत्याहार बनाए जाते हैं माहेश्वर सूत्रों से, वर्णमाला से किस प्रकार से प्रत्याहार बनाए जाते हैं, कितने प्रत्याहार बनते हैं, वो सभी बात भी हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो आइए देखिएगा। तो सबसे पहले तो आप लिख लीजिएगा, माहेश्वर सूत्रों का प्रयोजन प्रत्याहार निर्माण करना है, और प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्तीकरण, संक्षेप में वर्णों को प्रस्तुत करना। माहेश्वर सूत्रों से संबंधित जो प्रश्न है उनको आप नोट कर सकते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, संस्कृत वर्णमालायाम कति वर्णा सन्ति। हमारा जवाब होना चाहिए 42 वर्ण। द्विचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत् यदि संस्कृत में दिया जाए तो हम कहेंगे द्विचत्वारिंशत्, 42 वर्ण। दूसरा प्रश्न हो सकता है, माहेश्वर सूत्राणि कति सन्ति। माहेश्वर सूत्र कितने हैं, तो हमारा जवाब होना चाहिए माहेश्वर सूत्र हैं 14, चतुर्दश 14 है माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है, तो माहेश्वर सूत्र 14। तो इस प्रकार से आप नोट कर सकते हैं, या इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए। अब हम कहे हैं भाई कि माहेश्वर सूत्र का प्रयोजन प्रत्याहार का निर्माण करना है, तो प्रत्याहार कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, देखिएगा। प्रत्याहार
सबसे पहले तो हम जो शब्द हैं उसकी व्युत्पत्ति को समझ लें कि शब्द कहना क्या चाहता है, और प्रश्न भी किया जा सकता है आपसे कि प्रत्याहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, कौन सी प्रकृति है, कौन सा प्रत्यय है। तो देखिएगा यहाँ यण संधि हो रही है, प्रति प्लस आंग उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु घय प्रत्यय, दो उपसर्ग प्रयोग में आए हैं यहाँ पर, प्रति और आंग ह्री धातु घय प्रत्यय से मिलकर के प्रत्याहार शब्द की रचना हुई है, जिसका मतलब हुआ संक्षिप्तीकरण करना या प्रत्याहारित करना, वर्णों को प्रत्याहारित करना, यानी हरण कर लेना वर्णों का। मतलब हरण से तात्पर्य ये है कि वर्णों को कम कर देना। जैसे कि संस्कृत में आप लोगों ने सुना होगा स्वर को कहा जाता है अच, स्वर को कहा जाता है अच। क्यों कहा जाता है अच? क्योंकि अ से लेकर के च तक के वर्ण इसमें आते हैं। भाषा सूत्र हमने पढ़े, अभी पढ़े अयून रेलरिंग अयून रेलरिक एवं आई औ च, तो अ से लेकर के च तक के वर्ण इसमें समाविष्ट है, अतः हम कहते हैं अच मतलब स्वर। तो अब वैसे कहीं स्वर कौन कौन से हैं? तो अ यू री री 9 स्वर हमें बताने पड़े, जबकि यहाँ बिल्कुल संक्षेप में बात हो गई अच मतलब स्वर है। तो इस प्रकार से, तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रत्याहार शब्द का उपसर्ग है, प्रत्याहार में कौन सा उपसर्ग है, तो हम बताएंगे प्रति और आंग, दो उपसर्ग है, धातु ह्री है और प्रत्यय घय प्रत्यय इसमें जुड़ा है। घय प्रत्यय जुड़ने पर शब्द की अंतिम स्वर की वृद्धि हो जाती है। देखिए वृद्धि हो गई आर, इसलिए बनता है प्रत्याहार। कैसे बना वो हम प्रत्यय में विशेष रूप से इसकी बात करेंगे। यदि हमसे पूछ लिया जाए प्रत्याहार शब्द कौन से लिंग में प्रचलित है, कौन से लिंग में चलता है, क्योंकि लिंग ज्ञान भी हमारे सिलेबस में है, तो हम बताएंगे प्रत्याहार शब्द पुल्लिंग में चलता है। पुल्लिंग शब्द है प्रत्याहार, क्योंकि घय प्रत्यय जुड़ा हुआ है और घय प्रत्यय से बने हुए समस्त शब्द पुल्लिंग में आते हैं। पुल्लिंग में उनका प्रयोग होता है, घय प्रत्यय से बने हुए समस्त शब्दों का। तो ये ध्यान रखने वाली बात हो गई। अब हम कहें प्रत्याहार के बारे में, तो देखो मुख्य मुख्य प्रत्याहार में आपको बता दूं, जैसे अच, अक, यण, इक, जस, हल, अल। इस प्रकार से संस्कृत व्याकरण में प्रयोग होता है। जैसे हमें कह दिया अच, अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, कौन कौन से वर्ण आएंगे अच प्रत्याहार के अंतर्गत। तो अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे। अब हमने एक और बात की थी वहां पर, जब मैंने माहेश्वर सूत्र बताए थे अभी आपको पहले, कि माहेश्वर सूत्रों के अंत में जो हलंत वर्ण आया हुआ है उसकी गिनती नहीं करेंगे, वो केवल और केवल सूत्र बनाने का माध्यम था। यानी हलंत वर्ण की गिनती नहीं करेंगे, गिनती उसी करना है हमें जो हलंत नहीं है, पूरे वर्ण है। तो अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे। तो प्रत्याहार दो वर्णों से मिलकर के बना होता है। सबसे पहले तो बात ये समझने वाली है कि प्रत्याहार दो वर्णों से मिलकर के बना है। कौन कौन दो वर्ण, ये आदि वर्ण, आदि से मतलब प्रारंभिक,
पहला वर्ण है ये, और अंत्य वर्ण, अंतिम वर्ण। दो ही वर्ण होंगे, केवल सिर्फ और सिर्फ दो ही वर्ण होंगे प्रत्याहार में सदैव, ये ध्यान रखें, पहला और अंतिम, पहला और अंतिम वर्ण। अब प्रत्याहार, इस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, माहेश्वर सूत्र में जाएंगे और वहां देखेंगे कि प्रत्याहार का जो पहला वर्ण है वो पहले वर्ण को प्रत्याहार वहीं से गिनना शुरू कर देंगे जहां हमें मिल रहा है माहेश्वर सूत्र में। प्रत्याहार के पहले वर्ण को हम कहां से गिनना शुरू करेंगे, जहां से हमें माहेश्वर सूत्र में मिल रहा है, कैसे भी मिले वो। तो हमें मिल रहा है माहेश्वर सूत्र के पहले सूत्र में अ, तो वहां से हम गिनती शुरू करेंगे। कहां तक गिनेंगे, जब तक च नहीं आ जाएगा। तो हम देखे थे वहां हमारे सूत्र इस प्रकार से लिखे थे, अ इउन वीरिक एवं आई औ च, इस प्रकार से थे। अब हम अच प्रत्याहार बनाने जा रहे हैं। हमने क्या कहा, पहले वर्ण को गिनना शुरू कर देंगे जहां मिल रहा है माहेश्वर सूत्र में। कहां मिल रहा है हमें, यहां मिल रहा है। कहां तक गिनना है, जहां तक, जब तक च नहीं आ जाता, यहां तक गिनना है। तो इसमें अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे बताओ, अ ई उ, अंतिम वर्ण को नहीं गिनेंगे, छोड़ देंगे। फिर री, फिर री, फिर क को नहीं गिनेंगे क्योंकि हलंत वर्ण है। फिर ए, फिर ओ, फिर आई औ। च तक गिनना था, अंतिम च को भी नहीं गिनेंगे हम। च तक आना था हमें, आ गए तो च को नहीं गिनेंगे, अंतिम वर्ण है, हलंत वर्ण है क्योंकि, इसलिए। तो ये हो गया। बताओ, 9 वर्णों को हमने दो ही वर्णों में किए दिया। 9 वर्ण जो हमारे पास थे, उन 9 वर्णों को हम दो ही वर्णों में प्रकट कर दिया। अच, अच कहते हैं, हम समझ गए स्वर, पूरे स्वर, क्योंकि सारे स्वर इसमें आ गए। ये हुआ संक्षिप्तीकरण, मतलब प्रत्याहार। तो इस प्रकार से प्रत्याहार बनाए जाते हैं जी, इस प्रकार से प्रत्याहार बनाए जाते हैं। तो अ ई उ री ए ओ आई औ, ये स्वर इसमें अच प्रत्याहार में। अब हमसे कहें कोई कि एक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, एक प्रत्याहार में आने वाले वर्ण बताइए, तो हम क्या करेंगे। हमने कहा पहला वर्ण जो है उस पहले वर्ण को गिनने लग जाओ, वहीं से जहां मिल रहा है हमें, जहां मिल रहा है हमें ई, कहां मिल रहा है, देखो यहां मिल रहा है, यहीं से गिनना शुरू कर देंगे। अब वापस रिटर्न तो नहीं आएंगे अपन, जहां मिल रहा है उससे आगे से ही चलेंगे ना। तो ई से चलेंगे, ई उ, अंतिम वर्ण को नहीं गिनेंगे। री कहां तक गिनना है, जब तक क नहीं आ जाता, जब तक क नहीं आ जाता, क यहाँ मिल रहा है। तो ई उ री री, ये वर्ण आएंगे इसमें, ई उ री, और ये वर्ण आएंगे, 4 वर्ण इसमें, इक में। हमसे कहें अक में कौन कौन से वर्ण आते हैं, अक प्रत्याहार, तो अ कहां मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। कहां तक गिनना है, जब तक क नहीं आ जाता। तो अक में आने वाले वर्ण होंगे हमारे पास अ ई उ री और री, ये अक में आने वाले प्रत्याहार वर्ण होंगे, अक प्रत्याहार में आने वाले वर्ण। इनका प्रयोग हमें संधि में भी काम आएगा। संधि में सूत्र आता है इको यणसी, तो वहाँ एक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, हम याद रखने नहीं बैठेंगे बिल्कुल। अभी से हमें उसके लिए भी तैयार होना पड़ेगा, और यहाँ से प्रश्न भी पूछ लिया जाता है किस प्रकार से, कि अच प्रत्याहारे एतेषु क वर्ण न आयाति, अच प्रत्याहार में इनमें से कौन सा वर्ण नहीं आता, या अच प्रत्याहारे एतेषु क वर्ण आयाति, अच प्रत्याहार में इनमें से कौन सा वर्ण आता है,
तो जब हमें याद होगा तभी तो बता पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें 14 सूत्र बिल्कुल कंठस्थ याद हो जाना चाहिए, हमारे दिमाग में फीड हो जाना चाहिए। जो नहीं हम वहाँ लिखने बैठेंगे और मुंह छाटेंगे, फिर ऐसा नहीं, दिमाग में बिल्कुल फीड हो जाना चाहिए। जैसे हमसे कोई कहे यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो हमारा दिमाग वहां चला जाना चाहिए कि माहेश्वर सूत्र में य कहाँ आता है सबसे पहले। तो हम ध्यान रखें कि यह आता है 5वें सूत्र में, ह वरट। तो ह य से शुरू करेंगे हम, इस प्रकार से निकालेंगे प्रत्याहार। क्या 5वें सूत्र आता है ह वरट, तो ह को नहीं गिनेंगे, पीछे रह गए वो, तो क्योंकि ये से शुरू करेंगे। तो य कहाँ तक गिनना जब तक अण नहीं आ जाता। य व र ल, य व र ल, ये आएंगे। ह वरट लण, लण अण भी हलंत वर्ण है, उसको नहीं गिनेंगे, ल तक गिनेंगे। तो यण में ये वर्ण, इस प्रकार से हम निकाल के बता सकते हैं। पूछ लिया हमसे यण प्रत्याहार एक वर्ण आया, यण प्रत्याहार में कौन सा वर्ण आता है, तो हम बता सकते हैं इनमें से जो भी हमारे विकल्प में रखा गया है। ध्यान रहे माहेश्वर सूत्रों में जो प्रत्याहार है ह वरट लण, इस प्रकार से अंतिम वर्ण ही हलंत है जबकि सभी वर्ण पूरे हैं। लेकिन जब उनको हम प्रत्याहार के वर्णों से निकाल के रखेंगे तो सभी को हलंत लिखा जाएगा, क्योंकि ये भी वास्तव में यहाँ हलंती है, लेकिन हलंत नहीं लिखा गया क्योंकि फिर इनका उच्चारण कर पाना संभव नहीं था। तो इन सभी में अविद्यमान है। क्यों? उच्चारणार्थ केवल और केवल उच्चारण इनका संभव हो सके यदि हम इसको ऐसे कर दें, ऐसे लिख देते पाणिनि, तो फिर इनका उच्चारण नहीं हो सकता था, क्योंकि जो शुद्ध व्यंजन है उसको लिखा ही जा सकता है, बोला कदापि नहीं जा सकता जब तक कोई न कोई स्वर उस पर नहीं मिला दिया जाए। इसलिए तो जब भी माहेश्वर सूत्रों से वर्ण हम निकालेंगे उनको हम हलंत लिखेंगे। यह वर्ण हम देखते हैं कि यण संधि में जो हम इक्के स्थान में यण करते हैं तो आधा य, आधा और आधा र और आधा ल ही आता है वहां पर। इसलिए तो जस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं हम बात करें तो जस में आने वाले वर्ण, अब ज का मिलता है, हम ध्यान रखेंगे। तो ज मिलता है हमें जबगढ़ 10, छठा सूत्र हमारा लण, 7वां नियमांगणम, 8वां झबए, 9वां घड़ 10 और 10वां जबगढ़ 10। तो 10वें सूत्र में मिलता है हमें ज, तो वहां से शुरू करेंगे जहां तक स नहीं आ जाता। ज ब ग द द श को नहीं गिनेंगे हम अंतिम वर्ण, तो ये वर्ण आएंगे जस प्रत्याहार। बस बिल्कुल साधारण है, आसान है। अब हम बात करेंगे हल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं। तो हम देखते हैं कि माहेश्वर सूत्रों में हमें ह कहाँ प्राप्त होता है, कहाँ मिलता है। एक तो मिलता है हमें 5वें सूत्र में जो ह वरट है, और एक मिलता है अंतिम 14वें सूत्र में हल ह। तो उस अंतिम वाले को तो हम शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि यदि करेंगे तो फिर तो एक ही वर्ण आएगा हल। तो यहाँ ध्यान रखें कि हल प्रत्याहार में आने वाले वर्णों की जब हमें गिनती करनी हो तो इस ह को हम लेंगे 5वें सूत्र से, जो 5वें सूत्र में हमारे आता है ह वर्ण से। हम जान चुके हैं कि माहेश्वर सूत्रों में 1 से 4 तक के जो सूत्र हैं उनमें स्वर हैं, स्वर, और 5वें सूत्र से शुरू है हमारे व्यंजन। तो ह से मतलब व्यंजन शुरू है, और कहाँ तक हमें जाना है जब तक ल नहीं आ जाता। कहाँ आता है माहेश्वर सूत्रों में ल? अंतिम 14वें सूत्र में आता है। तो स्पष्ट हुआ ह से लेकर के पूरे वर्ण, तो ह से लेकर पूरे वर्ण कौन से वर्ण कहलाएंगे? व्यंजन। स्वर ऊपर छूट गए 4 तक के, 5 से शुरू है सही ह। तो हम कह सकते हैं हल के लिए हल प्रत्याहार में आएंगे समस्त व्यंजन, सारे व्यंजन समावेश होंगे हल में। इसीलिए संस्कृत वर्णमाला में
व्यंजनों को हल के नाम से पुकारा जाता है, जाना जाता है। व्यंजन को हल कहा जाता है। संस्कृत क्यों कहा जाता है? यही कारण है कि हल को कहने से ही समस्त व्यंजनों का हमें बोध हो जाता है, इसलिए तो प्रत्याहार बनाया, संक्षिप्तीकरण हो गया। आगे बात करें हम अल प्रत्याहार में आने वाले वर्णों की, तो वही माहेश्वर सूत्र में हमें अ कहाँ मिलता है? सबसे आरंभ में अ, अयून, वहां से चलेंगे हम ल का सबसे अंत में, यानी इसमें तो कुछ भी वर्ण नहीं छूटा, कोई भी वर्ण नहीं छूटा, सभी वर्णों का समावेश हो गया हमारे। अब हमारी वर्णमाला में कौन कौन से वर्ण रखे गए? एक तो रखे गए स्वर, तो हम कह सकते हैं समस्त स्वर प्लस समस्त व्यंजन। तो सारे व्यंजन और सारे स्वरों को हम एक नाम से जान सकते हैं, वो है अल, अल प्रत्याहार। यदि हमसे कहें कोई कि अल प्रत्याहारे के वर्ण आयांति, अल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो हम कहेंगे स्वरा व्यंजनाश्च, स्वर और व्यंजन, सभी स्वर और सभी व्यंजन अल प्रत्याहार में समाहित होते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रत्याहार मैंने आपको बताए हैं। अब हम बात करें कि प्रत्याहारों की संख्या कुल कितनी होती है। आप इनका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रत्याहारों की संख्या कुल कितनी होती है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे अभी हम व्याकरण का पठन पाठन करते हैं, जो मैंने जैसा कि बताया आज की क्लास में ही, लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, इसके लेखक हैं वरदराज इन्होंने अपनी लघु सिद्धांत कौमुदी में 14 माहेश्वर सूत्रों से बनने वाले 42 प्रत्याहारों का उल्लेख किया है। 42, यानी इन्होंने प्रत्याहारों की संख्या बताई है 42। 14 माहेश्वर सूत्रों से 42 प्रत्याहार बन सकते हैं। 42 मतलब द्विचत्वारिंशत्, 42 प्रत्याहार इनसे बन सकते हैं। जबकि वरदराज आचार्य के जो गुरु रहे कौन? भट्टोजी दीक्षित ने कौन सा ग्रंथ लिखा? सिद्धांत कौमुदी या वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। इन्होंने अपने ग्रंथ सिद्धांत कौमुदी में 14 माहेश्वर सूत्रों से बनने वाले 44 प्रत्याहारों का उल्लेख किया है। इन्होंने 44 बताई है प्रत्याहारों की संख्या, जबकि इनकी शिष्य वरदराज ने 42 प्रत्याहारों की संख्या बताई। दो कौन से नहीं बताए इन्होंने? वरदराज तो दो नहीं बताए, वो थे एक तो नियम प्रत्याहार और एक र प्रत्याहार। ये दो अलग से प्रत्याहार भट्टोजी दीक्षित ने बताए हैं, जो साभिप्राय हैं। इनकी भी विशेष चर्चा हम बाद में करेंगे, क्यों बनाए हैं, क्या कारण था इनका। अभी आपके स्तर के अनुसार जानना कि केवल इतना ही आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। पूछ लिया हमसे प्रत्याहारा कति भवन्ति, प्रत्याहार कितने होते हैं, तो हमारा जवाब होना चाहिए 42 या 44। अब कब तो 42 बताएंगे और कब 44 बताएंगे? तो 42 तो बताएंगे जब हमसे पूछे लघु सिद्धांत कौमुद्यानुसारम प्रत्याहारा भवन्ति, लघु सिद्धांत कौमुदी अनुसार प्रत्याहार होते हैं 42, या लघु सिद्धांत का नाम न देकर के उसके लेखक का नाम दे दिया जाए, वरदराज आचार्यस्य अनुसारम प्रत्याहारा कति भवन्ति, कितने होते हैं? 42। भट्टोजी दीक्षित के अनुसार पूछ ले, भट्टोजी दीक्षित मतानुसारम या सिद्धांत कौमुद्यानुसारम कति प्रत्याहारा सन्ति, कितने प्रत्याहार हैं, तो हम बताएंगे 44 प्रत्याहार। जब दोनों का ही नाम नहीं दे और केवल सामान्य प्रश्न किया जाए प्रत्याहारा कति भवन्ति, उस स्थिति में हम 42 ही बताएंगे। 42 ही, 44 केवल एक ही स्थिति में हम बता रहे हैं, जब भट्टोजी दीक्षित का नाम देकर के या सिद्धांत कौमुदी का नाम देकर के हमसे प्रत्याहार की संख्या पूछी जाएगी, तभी हम 44 प्रत्याहार बताएंगे, अन्यथा सभी स्थिति में हम प्रत्याहारों की संख्या
42 बताए। तो ये प्रत्याहारों की संख्या के विषय में भी हमने चर्चा की। आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब अगली क्लास का जो हमारा बिंदु होगा वो होगा पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है। जो लगभग सभी अभी तक जितनी रीट भर्ती परीक्षाएं होंगी, टेट भर्ती परीक्षा हुई है, सभी में पाणिनीय व्याकरण की जो वर्णमाला है उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। कितने वर्ण होते हैं वहां वर्ण होते हैं 63 या 64। स्वरों की संख्या होती है 21 या 22। और जो माहेश्वर सूत्र है उसके अनुसार स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। ये सभी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हम आगे क्लास में करने वाले हैं। तो आप हमारी आगे आने वाली कक्षा को भी बिल्कुल विशेष रूप से देखिएगा और इस कक्षा को भी आप पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि सभी विद्यार्थियों का रीट भर्ती परीक्षा में अधिक से अधिक लाभ हो सके। धन्यवाद।